जीके एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट रीट के लिए एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है जो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। RTE एक्ट 2009 RTE एक्ट 2009 के बारे में पढ़ेंगे, जिससे इस परीक्षा में लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया। जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया। भारत निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 से RTE को लागू किया गया। राज्यसभा द्वारा RTE पारित की गई 20 जुलाई 2009 को, लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को, राष्ट्रपति द्वारा RTE 26 अगस्त 2009 को और RTE लागू हुई 1 अप्रैल 2010 को। वर्तमान में RTE में 7 अध्याय हैं और 39 धाराएं और एक अनुसूची है। चलो, अध्याय नंबर 1 में प्रारंभिक विस्तार नाम, संक्षिप्त नाम ये बताए गए हैं। इसमें 2 धाराएं हैं, 1 और 2। अध्याय 2 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार धारा 3, 4 और 5 है। अध्याय 3 में है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता के कर्तव्य 6 से 11 धारा के बीच में है। अध्याय 4 में विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व है 12 से 28 तक। अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं उसका पूरा किया जाना 29 और 30 जो धाराएं हैं उनमें दिया गया है। बालकों के अधिकार का संरक्षण ये अध्याय 6 में दिया गया है 31 से 34। और 7 में प्रकीर्णन है। अन्य मुख्य बातें हैं वो 35 से 39 जो धाराएं हैं उनमें बताई गई हैं। सबसे पहले है अध्याय 1। धारा 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार व प्रारंभ दिया गया है। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का अधिनियम 2009 विस्तार संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1 अप्रैल 2010 से लागू। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा। असुविधाग्रस्त क्षेत्रों के बालक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक व भौगोलिक, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के बालक, दुर्बल वर्ग के बालक, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बालक, 2.5 लाख से कम आय, अनुवीक्षण प्रक्रिया, विद्यालय में प्रवेश देते समय बालक से ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा। अध्याय 2 में धारा 3 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को पास के ही विद्यालय में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। धारा 4 में अनामांकित या स्कूल बीच में छोड़ चुके बच्चों को उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश मिलेगा। धारा 5 में प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार होगा। अध्याय 3 में धारा 6 RTE द्वारा लागू होने के 3 वर्षों के अंदर ऐसे स्थान पर विद्यालय स्थापित किए जाएंगे जहां विद्यालय नहीं है। प्रत्येक 1 किलोमीटर के क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय, प्रत्येक 2 किलोमीटर के क्षेत्र में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। धारा 7 में RTE के संबंध में केंद्र और राज्य के आर्थिक अनुदान का अनुपात वर्तमान में 60-40 है, पूर्वोत्तर राज्यों में 90-10 है। धारा 8 समुचित सरकार के कर्तव्य हैं। धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य हैं। धारा 10 में माता पिता संरक्षक का कर्तव्य है कि बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। धारा 11 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था समुचित सरकार के द्वारा की जाएगी। विद्यालय पूर्व शिक्षा में देखरेख आंगनबाड़ी में की जाएगी। नेक्स्ट है अध्याय नंबर 4 धारा नंबर 12 इम्पोर्टेंट है। निजी विद्यालयों में भी कमजोर वर्ग के बालकों को सीटों में 25% आरक्षण दिया जाएगा। ये धारा 12 में बताया गया है कि प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें हैं वो फ्री पढ़ाई जाएंगी।
धारा 13 में बताया गया है, यदि कोई विद्यालय अनुवीक्षण प्रवेश प्रक्रिया का संचालन करता है तो पहली बार में 25,000 जुर्माना, आगे से 50,000 का जुर्माना लग जाएगा। यदि कोई विद्यालय बालक से प्रति व्यक्ति फीस लेता है तो उस विद्यालय पर फीस का 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 14, प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण पत्र या कोई दस्तावेज आयु का आधार होगा, परंतु किसी बालक को आयु के सबूत न होने पर विद्यालय में प्रवेश से मना नहीं किया जा सकेगा। धारा 15, बालक को विद्यालय में प्रवेश के द्वारा निर्धारित की गई तिथि के अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में बालक को विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। धारा 16, प्राथमिक शिक्षा में किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा, न ही बालक को विद्यालय से निकाला जा सकेगा। धारा 16 में वर्णन है। नोट, निःशुल्क अनिवार्य और बाल शिक्षा अधिकार का संशोधन विधेयक 2019 का संबंध डिटेंशन पॉलिसी से है, अर्थात बालक को प्राथमिक शिक्षा में फेल किया जा सकता है, उसी कक्षा में रोका जा सकता है। धारा 17, बालक को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। धारा 18, कोई भी विद्यालय सरकार की मान्यता के बिना संचालित व स्थापित नहीं किया जाएगा। उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपये जुर्माना, निरंतर उल्लंघन करने पर प्रतिदिन 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। धारा 19 है, विद्यालय के मान व मानक, विद्यालय भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, प्रधानाध्यापक कक्ष, शौचालय आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। धारा 20 में है, केंद्र सरकार RTE में संशोधन कर सकती है। केंद्र सरकार है वो RTE में संशोधन कर सकती है, धारा 20 में बताया गया है। धारा 21 में विद्यालय प्रबंध समिति SMC का गठन से संबंधित है। सदस्य संख्या 16, 3/4 सदस्य अभिभावक होंगे। अध्यक्ष है वो अभिभावक, सचिव हो प्रधानाध्यापक, उपाध्यक्ष अभिभावक और महिला सदस्य 50%। धारा 22, विद्यालय विकास योजना। धारा 23, अध्यापक पद की योग्यता। धारा 24, अध्यापक के कार्य व कर्तव्य। धारा 25 में छात्र और शिक्षक अनुपात बताया गया है। 1 से 5 तक 60 छात्रों पर 2 शिक्षक, 61 से 90 के मध्य 3 शिक्षक, 91 से 120 तक 4, 121 से 200 छात्रों तक विद्यार्थियों पर 5 शिक्षक होने चाहिए। नोट, सामान्यतः कक्षा 1 से 5 प्राथमिक शिक्षा तक छात्र शिक्षक अनुपात 30 से 1 होना चाहिए, परंतु 200 से अधिक होने पर छात्र होने पर शिक्षक छात्र अनुपात 40:1 होना चाहिए। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षण घंटे 800, शिक्षण दिवस 200 होंगे। नेक्स्ट है, कक्षा 6 से 8 तक 25 छात्रों तक 1 शिक्षक, 36 से 70 तक 2 शिक्षक, 71 से 100 छात्रों तक 3 शिक्षक और 100 से अधिक होने पर 1 प्रधानाध्यापक। कक्षा 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 है। कक्षा 6 से 8 तक शिक्षण जो घंटे हैं वो 1000 और शिक्षण जो दिवस है वो 220 है। धारा 26, सरकारी विद्यालयों में कुल स्वीकृत पदों में से 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रहेंगे। धारा 27, अध्यापकों को जनगणना, आपदा प्रबंधन, चुनाव के अलावा अन्य किसी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लें। नेक्स्ट है 28, सरकारी अध्यापक निजी शिक्षण प्रक्रिया प्राइवेट ट्यूशन में भाग नहीं लेंगे। अध्याय 5, धारा 29 और धारा 30 है जो अध्याय 5 में है। पाठ्यक्रम में मूल्यांकन की प्रक्रिया कक्षा 8 की शिक्षा पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ये धारा 30 में वर्णन है। नेक्स्ट है अध्याय 6, धारा 31, बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार बालकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित किए जाएंगे। धारा 32, बालक के अधिकार संबंधी शिकायत का निवारण स्थानीय प्राधिकारी को 3 माह के भीतर करना होगा। धारा 33, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। धारा 34,
राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अध्याय 7 है, अंतिम अध्याय। धारा 35 है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी को इस अधिनियम को लागू करने के लिए निर्देश। 36 में है, अभियोजन के पूर्व मंजूरी। धारा 37 में है, सद्भाव पूर्व की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। 38 में है, समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति। और 39 में है, कठिनाई को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्ति का वर्णन किया गया है। तो ये थे आज के रिट के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक, RTE एक्ट 2009, जो दोनों लेवल्स में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे।